नहीं, मैं अपनी तपस्या नहीं छोड़ूंगा। मैं इसी अवस्था में युद्ध में जाऊंगा। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए कि एक दुबले पतले राजा भीमसेन जैसे शक्तिशाली योद्धा का सामना कैसे कर सकेंगे। युद्ध का दिन आया। विक्रमादित्य अपने साधारण वस्त्र में दुबले शरीर के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके हाथ में एक साधारण तलवार थी और सिर पर कोई मुकुट नहीं था। भीमसेन ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारी यह क्या दशा है? क्या तुम भिखारी बन गए हो? विक्रमादित्य ने शांति से उत्तर दिया, भीमसेन, मैंने केवल बाहरी वस्त्र बदले हैं, अपनी आत्मा नहीं। आज तुम देखोगे कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। युद्ध आरंभ हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि तपस्या से कमजोर दिखने वाले विक्रमादित्य में अद्भुत शक्ति आ गई थी। उनकी हर तलवार की मार में दिव्य बल था। उनकी आंखों में एक अजीब तेज था जिसे देखकर शत्रु सैनिक घबरा जाते थे। युद्ध केवल 2 घंटे चला। भीमसेन की विशाल सेना को भागना पड़ा और भीमसेन खुद भी पराजित होकर माफी मांगते हुए चला गया। इस विजय के बाद सभी को समझ आ गया कि तपस्या ने विक्रमादित्य को और भी शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन विक्रमादित्य की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। तपस्या के 8वें महीने में राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसल नष्ट हो गई और प्रजा भूखी रहने लगी। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राजकोष खोलकर अन्य राज्यों से अनाज मंगवाया जाए। विक्रमादित्य ने तुरंत राजकोष खोलने का आदेश दिया। लेकिन जब प्रजा की स्थिति और भी खराब होती गई तो उन्होंने एक और फैसला लिया। उन्होंने अपने दैनिक फल का भाग भी घटा दिया और कहा कि जब तक मेरी प्रजा का एक भी व्यक्ति भूखा है, मैं पेट भरकर नहीं खाऊंगा। अब विक्रमादित्य दिन में केवल एक फल खाते थे और थोड़ा सा पानी पीते थे। उनका शरीर और भी दुबला हो गया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत होती गई। 9वें महीने में एक और संकट आया। राज्य में एक अजीब बीमारी फैल गई जिसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं था। लोग मरने लगे। विक्रमादित्य ने दिन रात इसका इलाज खोजने में लगा दिया। वे स्वयं बीमार लोगों की सेवा करने लगे। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी आए और उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज केवल एक ही है। राजा को अपना कुछ रक्त देना होगा क्योंकि उसमें तपस्या के कारण दिव्य शक्ति आ गई है। विक्रमादित्य ने बिना झिझक अपना रक्त दान किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि जिसने भी विक्रमादित्य का रक्त मिली दवा ली, वह ठीक हो गया। इसी तरह 10वें और 11वें महीने में भी कई संकट आए, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा में अद्भुत शक्ति आ गई थी। अंततः 12वां महीना भी पूरा हो गया। तपस्या का एक पूरा वर्ष पूरा होने पर एक अद्भुत घटना घटी। उस दिन आकाश में देवताओं ने फूल बरसाए। पूरे राज्य में एक दिव्य खुशबू फैल गई और सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि जो भी संकट ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी में कहे थे, वे सब अपने आप टल गए। पूर्व दिशा से आने वाला शत्रु रास्ते में ही मर गया। पश्चिम की प्राकृतिक आपदाएं दूसरी दिशा मुड़ गईं। उत्तर के आक्रमणकारी आपस में लड़कर समाप्त हो गए और दक्षिण में अचानक बारिश होने से अकाल समाप्त हो गया। विक्रमादित्य की तपस्या की शक्ति ने न केवल उनके राज्य की रक्षा की, बल्कि उन्हें एक महान आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान की। इसके बाद वे पहले से भी महान राजा बने और उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। तपस्विनी ने अपनी कहानी समाप्त करके राजा भोज की ओर देखा, जो गहरे विचार में डूबे हुए थे। पुतली ने गंभीर स्वर में पूछा, महाराज भोज, क्या आप में ऐसी तपस्या का गुण है? क्या आप अपनी प्रजा के लिए अपने सारे सुख आराम का त्याग कर सकते हैं? क्या आप कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकते हैं? राजा भोज ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, हे तपस्विनी देवी, विक्रमादित्य की यह कहानी मेरे लिए एक महान प्रेरणा है। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझमें अभी इतना आत्मसंयम नहीं है। उनकी तपस्या और त्याग की तुलना में मैं अभी बहुत छोटा हूं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी अपने जीवन में तपस्या और संयम को अपनाने का प्रयास करूंगा। तपस्विनी संतुष्ट हुई और पुनः मूर्ति बन गई। 11वें दिन जब राजा भोज एक बार फिर विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास करने लगे, तो अचानक सिंहासन की 11वीं पुतली चेतन हो उठी। इस पुतली का नाम करुणामयी था। करुणामयी का रूप अत्यंत कोमल और हृदय स्पर्शी था। उसके चेहरे पर मातृत्व का भाव था, आंखों में असीम दया थी और उसके हाथों में एक छोटा सा दीप था जिससे प्रेम का प्रकाश निकल रहा था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही पूरे दरबार में शांति और स्नेह का वातावरण छा गया। करुणामयी ने अपनी मधुर और भावुक आवाज में कहा, रुकिए महाराज भोज, विक्रमादित्य के इस पावन सिंहासन पर बैठने के लिए
एक राजा में केवल शासन करने की क्षमता ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके हृदय में अपनी प्रजा के लिए मां के समान प्रेम और करुणा भी होनी चाहिए। करुणा वह गुण है जो एक राजा को केवल शासक नहीं बल्कि पिता बनाती है। आज मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो दिखाएगी कि वे कैसे अपनी प्रजा के दुख दर्द को अपना समझते थे और उनके लिए एक मां की तरह कष्ट उठाते थे। राजा भोज ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे करुणामयी देवी, मैं आपकी कृपा कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आरंभ करें। वे आदरपूर्वक बैठ गए और सभी दरबारी भी मंत्रमुग्ध होकर सुनने को तैयार हो गए। करुणामयी ने अपनी हृदयस्पर्शी कहानी शुरू की। यह घटना उस समय की है जब महाराज विक्रमादित्य का राज्य अपनी समृद्धि के शिखर पर था। उनकी राजधानी उज्जैन में हर तरफ खुशहाली थी, बाजारों में रौनक थी, खेतों में लहलहाती फसलें थीं और प्रजा के चेहरों पर संतुष्टि की मुस्कान थी। लेकिन इसी खुशहाली के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने विक्रमादित्य की करुणा की परीक्षा ली। राजधानी के बाहरी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिग्राम था। इस गांव में लगभग 200 परिवार रहते थे। यहाँ के लोग मुख्यतः किसान और कारीगर थे। वे सभी मेहनती थे और अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। इस गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा के पति की मृत्यु कई वर्ष पहले हो गई थी और उसका एकमात्र पुत्र भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। अब वह बिल्कुल अकेली थी। उम्र के कारण वह कोई कठिन काम भी नहीं कर सकती थी। गांव वाले उसकी सहायता करते थे, लेकिन वह अपने आप को बोझ समझती थी। सुमित्रा के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और पीछे थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह सब्जियां उगाती थी। यही उसकी जीविका का साधन था। वह अपनी सब्जियां बाजार में बेचकर किसी तरह अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन अचानक तेज बारिश और आंधी आई। इस प्राकृतिक आपदा में सुमित्रा की झोंपड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसकी सारी सब्जियां भी बर्बाद हो गईं। अब उसके पास रहने को घर था और न ही कमाने का कोई साधन। गांव वालों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी भी गरीब थे। किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि सुमित्रा के लिए नया घर बनवा सकें। सुमित्रा को गांव के मंदिर में रहना पड़ रहा था और वह बहुत दुखी थी। गांव के मुखिया रामदास ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल महाराज विक्रमादित्य के पास है। वे जानते थे कि राजा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। इसलिए रामदास ने राजधानी जाने का फैसला किया। रामदास ने कई दिनों तक इंतजार किया और अंततः उन्हें दरबार में प्रवेश मिल गया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने विक्रमादित्य के सामने सुमित्रा की दुर्दशा बताई। उन्होंने बताया कि कैसे एक निर्दोष वृद्ध महिला के पास न तो घर है और न ही कमाने का कोई साधन है। विक्रमादित्य ने गंभीरता से पूरी कहानी सुनी। फिर उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा कि सुमित्रा के लिए एक अच्छा घर बनवाने के लिए पर्याप्त धन दिया जाए। साथ ही उसके जीवन यापन के लिए मासिक वेतन की व्यवस्था भी की जाए। रामदास खुशी से झूम उठे। उन्होंने सोचा था कि शायद कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। वे विक्रमादित्य को धन्यवाद देकर वापस गांव चले गए। जरूरत होगी, उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में एक सर्वेक्षण किया जाए और ऐसे सभी असहाय लोगों की सूची तैयार की जाए जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। लेकिन विक्रमादित्य इससे भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सोचा कि केवल धन देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें स्वयं जाकर इन लोगों की स्थिति देखनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे छद्मवेश में शांतिग्राम जाएंगे। अगले सप्ताह विक्रमादित्य एक साधारण व्यापारी का वेश धारण करके शांतिग्राम पहुंचे। उन्होंने वहां सुमित्रा से मुलाकात की। सुमित्रा अपने नए घर में रह रही थी और वह बहुत खुश थी। उसने विक्रमादित्य को अपना परिचय दिया और बताया कि महाराज की कृपा से उसका जीवन कैसे बदल गया है। लेकिन जब विक्रमादित्य ने गांव में और जगह जाकर देखा तो उन्हें कई और समस्याएं दिखीं। गांव में पानी की कमी थी, स्कूल नहीं था, वैद्य नहीं था और कई बुजुर्ग लोग बीमार थे लेकिन इलाज नहीं करा सकते थे। विक्रमादित्य का हृदय दुखी हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं राजमहल में बैठकर केवल दरबार की बातें सुनता रहूंगा तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरी प्रजा की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। उसी रात विक्रमादित्य ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे हर महीने छद्मवेश में अपने राज्य के विभिन्न गांवों में जाएंगे और प्रजा की वास्तविक समस्याओं को समझेंगे। अगले दिन जब वे राजधानी वापस लौटे तो उन्होंने तुरंत शांतिग्राम के लिए एक कुआं खुदवाने, एक स्कूल बनवाने और एक वैद्य की नियुक्ति करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने राज्य के सभी गांवों में इसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई।
एक महीने बाद विक्रमादित्य पुनः छद्मवेश में एक अन्य गांव गए। इस गांव का नाम सुख ग्राम था। यहां उन्होंने देखा कि एक विधवा महिला का 5 वर्षीय पुत्र बहुत बीमार था, लेकिन उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बच्चा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। विक्रमादित्य ने तुरंत उस महिला से कहा कि वे बच्चे को राजधानी के सबसे अच्छे वैद्य के पास ले जाएंगे और सारा खर्च वे उठाएंगे। महिला ने पूछा कि आप कौन हैं और मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? विक्रमादित्य ने कहा कि मैं महाराज का एक सेवक हूं और यह मेरा कर्तव्य है। बच्चे का सफल इलाज हुआ और वह ठीक हो गया, लेकिन इस घटना ने विक्रमादित्य को और भी चिंतित कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे छद्मवेश में नहीं आना पड़ता तो मुझे यह सब कभी पता नहीं चलता। तीसरे महीने में विक्रमादित्य एक और गांव गए, जहां उन्होंने देखा कि कुछ जमींदार गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। वे बेईमानी से उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे। किसान डरे हुए थे और न्याय के लिए दरबार तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। विक्रमादित्य ने इस अन्याय को देखकर तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से इन जमींदारों की करतूतों की जांच कराई और उन्हें सजा दी। किसानों की जमीन वापस दिलाई गई। इसी तरह महीने दर महीने विक्रमादित्य अलग अलग गांवों में जाते रहे। हर बार वे कुछ नई समस्याओं को देखते और उनका समाधान करते। धीरे धीरे उनका यह छद्मवेशी भ्रमण एक नियमित कार्यक्रम बन गया। एक दिन की बात है कि विक्रमादित्य आनंदग्राम नामक गांव गए। यहां उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक कुष्ठ रोगी अकेला बैठा था और लोग उससे दूर रहते थे। वह भूखा था, लेकिन कोई उसे खाना नहीं दे रहा था क्योंकि सभी उससे डरते थे। विक्रमादित्य का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति के पास जाकर उसे खाना दिया और उसकी सेवा की। गांव वाले हैरान थे कि यह अजनबी व्यक्ति कुष्ठ रोगी से डर नहीं रहा। विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति को राजधानी ले जाकर उसका इलाज कराया। साथ ही उन्होंने राज्य में कुष्ठ रोगियों के लिए अलग से चिकित्सालय बनवाने का आदेश दिया। एक बार विक्रमादित्य गरीब ग्राम गए तो वहां उन्होंने देखा कि एक परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पिता बीमार है और काम नहीं कर सकता। माता रोज मजदूरी करती है, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। 3 छोटे बच्चे भूखे रो रहे हैं। यह देखकर विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने न केवल उस परिवार की तुरंत मदद की, बल्कि राज्य में एक नई नीति बनाई कि हर ऐसे परिवार को जहां मुखिया बीमार हो या काम करने में असमर्थ हो, राज्य की तरफ से मासिक सहायता दी जाएगी। इस प्रकार 2 वर्षों तक विक्रमादित्य ने अपना यह छद्मवेशी भ्रमण जारी रखा। इन 2 वर्षों में उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों का दौरा किया और हजारों लोगों की व्यक्तिगत रूप से सहायता की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन भ्रमणों के दौरान विक्रमादित्य ने राज्य की शासन प्रणाली में कई मूलभूत सुधार किए। उन्होंने प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और न्याय समिति स्थापित की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। विक्रमादित्य की इस करुणा और सेवा की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे कि महाराज केवल राजा नहीं हैं, बल्कि वे एक संत हैं जो हमेशा प्रजा के दुख दर्द के बारे में सोचते रहते हैं। एक दिन एक रोचक घटना घटी। विक्रमादित्य एक गांव में गए जहां उन्होंने देखा कि गांव के मुखिया भ्रष्टाचार कर रहे हैं और गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो मुखिया ने कहा, तुम कौन होते हो हमारे मामलों में दखल देने वाले? महाराज से जाकर शिकायत कर लो। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं महाराज से शिकायत करूंगा। अगले दिन जब वह मुखिया दरबार में बुलाया गया और देखा कि कल का वह अजनबी व्यक्ति आज सिंहासन पर बैठा है, तो वह भौंचक्का रह गया। विक्रमादित्य ने उस मुखिया को समझाया कि एक शासक की जिम्मेदारी केवल राजमहल तक सीमित नहीं होती, उसे अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी करुणा और सेवा के द्वारा न केवल अपनी प्रजा का कल्याण किया, बल्कि शासन करने का एक नया आदर्श भी स्थापित किया। करुणामयी ने अपनी कहानी समाप्त करके राजा भोज की ओर देखा, जो भावुक हो गए थे। पुतली ने कोमल स्वर में पूछा, महाराज भोज, क्या आप में ऐसी करुणा है? क्या आप अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझ सकते हैं? क्या आप अपने आराम को छोड़कर प्रजा की सेवा कर सकते हैं? राजा भोज ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे करुणामयी देवी, विक्रमादित्य की यह कहानी मेरे हृदय को झकझोर गई है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अभी तक राजमहल में बैठकर शासन किया है। मुझे प्रजा के वास्तविक दुख दर्द का एहसास नहीं था। विक्रमादित्य की तरह मैं भी अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करूंगा। करुणामयी प्रसन्न हुई और बोली,
महाराज, आप में सीखने की इच्छा है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। करुणा केवल दया दिखाना नहीं है, बल्कि प्रजा के दुहक को अपना समझकर उसका समाधान करना है। इतना कहकर करुणामयी पुनः मूर्ति बन गई। राजा भोज ने उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और मन में संकल्प लिया कि वे भी विक्रमादित्य की तरह करुणामय राजा बनने का प्रयास करेंगे। 12वें दिन जब राजा भोज पुनः महाराज विक्रमादित्य के दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ होने का प्रयास करने लगे, तो अचानक सिंहासन की 12वीं पुतली जीवंत हो उठी। इस पुतली का नाम विद्यावती था। विद्यावती का रूप अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानमय था। उसके मस्तक पर ज्ञान का तिलक था, आंखों में गहरी बुद्धि की चमक थी और उसके हाथों में पुस्तकों की एक अनमोल माला थी। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रभा थी जो विद्या की देवी सरस्वती की याद दिलाती थी। विद्यावती ने अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज में कहा, ठहरिए महाराज भोज, विक्रमादित्य के इस महान सिंहासन पर केवल वही राजा बैठ सकता है जिसमें न्याय, साहस, बुद्धिमत्ता, करुणा, धैर्य, सत्यनिष्ठा, क्षमा, तपस्या और करुणा के साथ साथ विद्या और ज्ञान के प्रति अगाध प्रेम भी हो। एक सच्चा राजा वही है जो न केवल स्वयं विद्वान हो, बल्कि अपने राज्य में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार भी करे। आज मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाऊंगी जो दिखाएगी कि वे कैसे विद्या के संरक्षक और ज्ञान के प्रसारक थे। राजा भोज ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे विद्यावती देवी, मैं आपकी ज्ञानप्रद कथा सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। कृपया अपनी कहानी आरंभ करें। वे श्रद्धापूर्वक अपने स्थान पर बैठ गए और सभी दरबारी भी मंत्रमुग्ध होकर सुनने को तैयार हो गए। विद्यावती ने अपनी प्रेरणादायक कहानी का आरंभ किया। यह घटना उस समय की है जब महाराज विक्रमादित्य का राज्य न केवल समृद्धि में, बल्कि ज्ञान और विद्या में भी अपने चरम पर था।